वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंसरप्रो। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के बारे में। किस तरह आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डाटा साइंस के अंदर यूजफुल है, मोस्टली इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। और क्या है, कैसे है, वो सब कुछ हम उतना ही कवर करेंगे जितना हमारे इस जो जितना हमें कवर करना चाहिए डाटा साइंस के रिस्पेक्ट के अंदर, हम वही कवर करेंगे। हम मैथमेटिकली देखेंगे, प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे, कैसे क्या जो भी है वो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सकता है उतना कवर करूँ और आपको पूरी से पूरी जानकारी दूँ। तो बनते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू द लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अब देखो डेफिनेशन क्या बोलता है कि कंसीडर ए स्कोर मैट्रिक्स। देखो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास में एक स्कोर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब देखो हमने एक स्कोर मैट्रिक्स लिया है जो हमारे पास में n क्रॉस n ऑर्डर का है। और अब हम क्या लेंगे, एक नॉन जीरो वेक्टर लिया, मैंने एक x लिया है, राइट। उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर, राइट। क्रॉसपोंडिंग किसी आइगन वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग एक आइगन वेक्टर होता है। अब देखो आइगन वैल्यू है वो रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, राइट। इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है देन द इस टाइप का हमारे पास में एक रिलेशन बनेगा। अब देखो ये रिलेशन क्या कहता है, देखो ये रिलेशन, देखो अब ये मेरा एक मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एन ऑर्डर का, लेकिन जो यहाँ पे मेरा एक्स है वो क्या है, मेरा आइगन वेक्टर। लेकिन जो ये वाला लेमडा है वो मेरा क्या है, आइगन वैल्यू, राइट। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट कैसे करने हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे नहीं फाइंड आउट करना, उसे डिस्कस करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, राइट। तो देखो हम थोड़ा एक प्रोसेस जान लेते हैं कि प्रोसेस के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। देखो अब हमारे पास में क्या था, ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स, ये मेरे पास में रिलेशन है, राइट। अब देखो इस रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह ए एक्स माइनस लेमडा लेमडा एक्स इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो इसको मैं फर्दर देखो यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल्स टू जीरो। देखो यहाँ पे मैंने आई क्यों लिया, क्योंकि देखो लेमडा क्या है, मेरा स्केलर होगा, और आई क्या है, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जब मैं स्केलर को आइडेंटिटी से करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट बन जाएंगे, एंड ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा ऑलरेडी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड ये मेरा वेक्टर है, राइट। अब मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, एक एम लिख सकता हूँ, तो ये एम एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। अब देखो होगा क्या, अब मैं कंसीडर करता हूँ, लेट सपोज कंसीडर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनफिनिट सॉल्यूशन, राइट। देखो इनफिनिट सॉल्यूशन कब आता है, जब हमने देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, उस समय हमने फाइंड आउट किया था कि इनफिनिट सॉल्यूशन कब होंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, या नो सॉल्यूशन कब होंगे, उनके बारे में डिस्कस किया था, राइट। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, जब रैंक ऑफ जो एम मैट्रिक्स है अगर वो एन से कम है, राइट, या एम इक्वल्स टू जीरो है, राइट, या एम इक्वल्स टू जीरो है, मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, राइट।
अब होगा क्या कि रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एम क्या है, ये वाला हो गया, वो किससे कम होना चाहिए, एन से, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो अब यहां से ये कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो हुआ क्या, तो यहीं से मैं फाइंड आउट करूंगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एक मैंने मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2,1,1 1,2,1 एंड 0 0 एंड 1। अब देखो ये कौन सा है, 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, राइट। अब इस मैट्रिक्स के मुझे फाइंड आउट क्या करना है, आइगन वैल्यूज। देखो आइगन वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो अब मुझे आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने हैं इस मैट्रिक्स के। तो देखो हुआ क्या, पहले क्या करना है मुझे, ए माइनस लेमडा आई ये वाला करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स ले लिया मेरा 2 1 1 1 2 1 0 0 1, राइट, माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो ये क्या हुआ, 2 माइनस लेमडा 1 एंड 1, राइट, एंड 1 2 माइनस लेमडा एंड 1 0 0 एंड 1 माइनस लेमडा, यहाँ तक हो गया। अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट की तरफ देखो, इस रो के अंदर 2 जीरो है, तो मैं इस रो के रिस्पेक्ट में जाऊंगा ताकि ये कैलकुलेशन छोटा हो जाए। देखो हुआ क्या, देखो इसका प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस, ये तो सेम साइन हुआ। तो मैं इस रो के रिस्पेक्ट में गया तो ये जीरो हो गया, इसके रिस्पेक्ट में गया तो ये वाला जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो पीछे क्या रहा, 1 माइनस लेमडा। अब ये वाला रिस्पेक्ट में है तो ये वाला दोनों क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, तो ये मेरा क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए, राइट। अब देखो आगे क्या करना है, तो अब इसका क्या होगा, देखो 1 माइनस लेमडा, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 टू द 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 1, राइट। तो 1 माइनस लेमडा एंड इसको करोगे तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3, राइट, ये वाला इक्वेशन आ गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, प्रथम 1 माइनस लेमडा एंड 3 माइनस लेमडा एंड 1 माइनस लेमडा, राइट, इक्वल्स टू 0 0 चल नहीं रहा था। तो अब ये क्या हो गया, लेमडा इक्वल्स टू 1 3 एंड 1, राइट। तो ये वाला मेरे क्या हो गया, आइगन वैल्यू, राइट। तो ये हो गए मेरे आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। अब ये आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया। अब देखो आइगन वैल्यू के बाद में अपन आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, राइट। अब हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखो हुआ क्या, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखो हमारी इस लेमडा की वैल्यू हमें आ गई है 1 1 एंड 3, राइट। तो हमने ये जो मैट्रिक्स लिखा है ए माइनस लेमडा आई ये वाला, राइट, तो हम इधर ही कर लेते हैं। तो हम इधर करते हैं तो क्या आएगा, देखो ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, राइट। तो अब होगा क्या, हमारी लेमडा की वैल्यू क्या है 1 1 एंड 3, राइट। तो अब हम लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो मतलब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आया, देखो 2 माइनस 1 1 1,
1 2 माइनस 1 1 0 0 1 माइनस 1, राइट। अब देखो x का वैल्यू क्या होगा, 3 क्रॉस 3 है तो मेरे पास में 3 वैल्यू होंगे, x y एंड z, राइट। ये x की वैल्यू हो गई। आगे देखते हैं। अब देखो हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 माइनस 1 1 1 1 1 2 माइनस 1 मीन्स 1 एंड 1 0 0 एंड 0, राइट। यहाँ पे क्या है, x y एंड z, राइट। तो ये क्या हो गया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या है मेरा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 0। दूसरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वस टू 0। तो ये वाला इक्वेशन कैंसिल हो गया, राइट। अब देखा जाए तो ये भी 0 0 0 हो गया। तो अब मिला क्या, हमें एग्जैक्टली मिला क्या, राइट। तो हमें वो फाइंड आउट। देखो अब हमारे आइगन वेक्टर क्या होंगे, देखो इस केस में देखो हमारे पास में दो इक्वेशन आई। अब देखो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अगर मैं y का वैल्यू 0 करूँ तो x का वैल्यू क्या होगा, ये वाला दोनों होंगे। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास में दो वेक्टर होंगे। एक आइगन वैल्यू के एक से अधिक आइगन वेक्टर हो सकते हैं। देखो 1 0 माइनस 1 ये वाला हो सकता है, और क्या हो सकता है, दूसरा दूसरा ये भी हो सकता है कि -1 0 1 ये भी हो सकता है, और भी हो सकता है। क्या क्या, देखो मैं जेड को 0 ले लिया तो क्या होगा, 1 -1 0 ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, -1 1 0 ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे एक आइगन वैल्यू के एक से अधिक आइगन वेक्टर हो सकते हैं इस केस में, राइट। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये मेरा लैम्डा इक्वल्स टू 1 के रिस्पेक्ट में हो गया, राइट। अब मुझे लैम्डा इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। देखो अब मैं लेता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो अब इसके आइगन वेक्टर क्या क्या होंगे, देखो हमारे पास में मैट्रिक्स क्या थी, 2 माइनस 3 1 1 1 2 माइनस 3 1 0 0 1 माइनस 3, राइट। दूसरे क्या था, x y z, राइट, इक्वल्स टू 0 0 0, राइट। तो ये किस टाइप का सिस्टम है, तो इसीलिए हमने पहले सिस्टम डिस्कस किया था। तो अब क्या हो गया, ये 2 माइनस 1 -1 1 1 1 -1 एंड 1 0 0 एंड -2, राइट, इक्वल्स टू x y z इक्वल्स टू 0 0 0, राइट। तो अब क्या हुआ, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इससे इससे इससे, तो क्या हुआ, -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड भी सेम है, एंड -2 जेड इक्वल्स टू 0। तो जेड इक्वल्स टू तो वैल्यू क्या आ गई मेरी 0, राइट। तो अब जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँ तो ये क्या हुआ, x इक्वल्स टू 5, राइट। तो अब मैं इसकी जगह x इक्वल्स टू, अब जो मैंने x लिया था ये x वेक्टर है, वो क्या है, x y एंड z, राइट। तो x की जगह मैं y लिख दूँ, x x एंड z की वैल्यू 0 हो गई, राइट। तो z की वैल्यू x में कॉमन ले लें तो ये वेक्टर क्या है, 1 1 0। इसको मैं और भी लिख सकता हूँ ऐसे, अगर मैं यहाँ पे y की जगह लिख देता, x की जगह y y 0, राइट। तो y कॉमन आ जाता एंड 1 1 0। तो ये दोनों वेक्टर सेम है, राइट। तो इस केस में लैम्डा इक्वल्स टू 3, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 का आइगन वेक्टर क्या आया मेरा, 1 1 0, राइट। तो इस तरह अपन आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। बस नोट करने वाली बात यही है, नोट करने वाली बात क्या है कि एक आइगन वैल्यू के एक आइगन वैल्यू है, उसके एक से अधिक आइगन वेक्टर होते हैं, राइट। अब देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इनसे हटके। देखो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने जान लिया। देखो अब मैं तुम्हें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कैसे नहीं पता चलेगी, तो उसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने मैट्रिक्स लिया है ए, ए मैट्रिक्स लिया है। मैट्रिक्स क्या है, मैंने लिया
-1 -2 एंड 0 एंड 3, राइट। अब मैं एक वेक्टर लेता हूं, मैंने एक वेक्टर लिया है, वेक्टर क्या है 1 एंड 1, राइट। अब देखो, अब होगा क्या कि अगर मैं इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, राइट। ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड पार्ट है एल एस एस, लेफ्ट हैंड पार्ट एंड राइट हैंड साइड, राइट। अब देखो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैसे काम करेंगे। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा टप जॉब होती है, क्या टप जॉब होती है, टप जॉब की तरह है, जबकि राइट हैंड है वो एक इजी जॉब की तरह है, राइट। अब देखो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं होगा क्या। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। अब देखो टफ इसीलिए है कि हम उसके अंदर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे, राइट। अब देखो ये इजी जॉब है, इसमें क्या होगा, हमारे पास में लैम्डा तो है स्केलर मल्टीप्लाई, और दूसरा क्या है मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, तो इस वजह से मेरा ये इजी प्रोसेस है, तो इसमें कोई डिफिकल्ट वाली है नहीं। अब देखो होगा क्या, थोड़ा और जान लेते हैं होगा क्या, राइट। अब देखो जो मेरा ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 0 था, तो अब ये जो है ये वाला जो ये मेरा एक्स है, सॉरी जो ये एक्स है, तो एक्स हमेशा क्या हुआ नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा। क्यों होगा, अगर मेरा ये वाला ही जीरो हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से ये हमेशा मेरा नॉन जीरो होता है, तो इस वजह से ए माइनस लेमडा आई जीरो हो सकता है, लेकिन ये वाला जीरो कभी नहीं होगा, राइट। ये हमेशा नॉन जीरो होगा, और ये हमेशा नॉन जीरो सॉल्यूशन भी देता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन देता है, राइट। एंड और ये हमेशा इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी देता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। देखो एंड आइगन वैल्यू, देखो आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, राइट, आइगन वेक्टर। लेकिन जो आइगन वैल्यू है मे और मे नॉट बी जीरो, नॉट बी जीरो, बट आइगन वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा, नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन आइगन वैल्यू जीरो हो भी सकता है और ना भी हो सकता, राइट। और एक आइगन वैल्यू के एक से अधिक आइगन वेक्टर हो सकते हैं, राइट। तो अब हुआ क्या, अब हम ये वाला देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो जो हमारा पार्ट था ए एक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, राइट। अब देखो मेरे पास में मैट्रिक्स है -1 -2 0 एंड 3, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 1 एंड 1, राइट। तो अब होगा क्या, अब ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, तो मैंने प्रोडक्ट किया तो हुआ क्या, ये मेरा -3 एंड 3, राइट। अब ये जो आया है वो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा x1 आया है, और ये मेरा क्या था x था, राइट। अब मैं अगर इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में डिनोट करूं तब क्या होगा, राइट। सर अपन पेन सेंस करते हैं, रेड पेन लेते हैं। अब देखो होगा क्या, एक मैंने कोऑर्डिनेट बनाते हैं, राइट, ये वाला, ये वाला, ये मेरा क्या हुआ x, ये मेरा क्या y। अब देखो ये मेरा पॉइंट है ना, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। अब देखो मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, देखो मान लेते हैं ये मेरा 1 है, 2 है, ये मेरा 3 है, माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया, राइट। अब मैं इधर भी डिनोट करता हूँ 1 2 एंड 3। अब देखो ये एक पॉइंट आ रहा है, ये क्या है -3 एंड 3, एक्स की वैल्यू है -3, ये पॉइंट हो गया।
y की वैल्यू 3, ये पॉइंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला पॉइंट हो गया, और कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, टेन सेंस करता हूँ, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तब क्या होगा, ये वाला। तो ये वाला क्या हुआ मेरा एक्स हुआ, राइट। दूसरा देखो, दूसरा क्या था मेरा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी 1 and 1, राइट। तो अगर मैं 1 and 1 को ड्रॉ करूँ तो वापस देखना, ये मेरा क्या है, एक्स का वैल्यू 1 and 2, राइट। एक्स का वैल्यू भी मेरा 1 है एंड वाई का वैल्यू भी मेरा 1 है, राइट। तो अब मैं लाइन खींचूं तो क्या होगा लाइन, मैं इस पेन से खींचता हूँ, देखो 1 and 1, एक्स का वैल्यू भी 1 है, वाई का वैल्यू भी 1, यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो ये मेरा एक लाइन आया, राइट। तो अब देखो ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डायरेक्शन चेंज हुआ है, अपनी जगह चेंज हुई है। तो ये मेरा क्या था एक्स, ये मेरा आया x1। तो इस तरह डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होता है। तो वो किस तरह होता है, इसी ये यहीं से आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट का जनरेट होता है, राइट। चलो अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स अपन सेम रखेंगे, मैट्रिक्स सेम ही है, अपन वेक्टर चेंज करते हैं। देखो वेक्टर चेंज किया मैंने, तो अब मैं एक वेक्टर एक्स ले लिया दूसरा, उसकी वैल्यू है -1 and 2, राइट। अब मेरे पास मैट्रिक्स क्या था, -1 -2 0 and 3, राइट। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ई एक्स को, तो क्या आएगा, ये क्या है मेरा -3 and 6, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 को कॉमन ले ले, -1 2, राइट। अब देखो ये मेरा क्या हुआ x1, राइट, और ये मेरा क्या x। अब इस वेक्टर से इस वेक्टर के अंदर कितना चेंज हुआ है देखो, हम वापस डिनोट करते हैं, राइट। ये मेरा x हो गया, ये अपना y हो गया। अब देखो इसका पॉइंट क्या है, -1 and 2। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट बना देता हूँ, ये मेरा -1 -2 1 and 2, राइट। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू बना देते हैं 1 and 2। अब देखो पहले अपन एक्स को डिनोट करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या, -1 and 2, एक्स का वैल्यू है -1 एंड वाई का वैल्यू 2, ताकि अपनी लाइन फिट हो जाए, ये वाला लाइन। तो ये मेरा एक लाइन आ गया। अब देखो हुआ क्या, कि इस पॉइंट से मेरा ये लाइन ड्रॉ किया तो ये वाला लाइन आ गया, राइट। अब देखो सेकंड है x1, x1 क्या है, -1 and 2, लेकिन 3 मल्टीप्लाई है। तो देखा जाए तो ये -3 यहाँ पे है एंड 6 कहीं यहाँ पे होगा, राइट। 6 कहीं यहाँ पे हो, मतलब ये लाइन यहीं पे कहीं पे होगी, राइट, बड़ा लाइन होगा। तो मैं दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ। तो अब देखो यही लाइन इसको ओवरलैप कर रही है, राइट, ये वाला लाइन। ये वाला लाइन क्या हो गया मेरा x1 का, राइट। इसको मैं p पॉइंट दे देता हूँ एंड इसको मैं q पॉइंट दे देता हूँ, और ये पॉइंट क्या आंसर था, -1 2 का, राइट। तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन इसको ओवरलैप कर रही है, मतलब डायरेक्शन सेम है बट इसको ओवरलैप कर रही है, राइट। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बताएंगे कैसे हुआ, राइट। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। देखो एक और एग्जांपल क्या है, आप देखो एक एग्जांपल सेम है। अब मैं वेक्टर और सेंस करता हूँ, अगला वेक्टर क्या है, सेम वेक्टर है, ज्यादा डिफरेंट नहीं। देखो ये मैंने लिया 1 0, ये मैट्रिक्स क्या था मेरा, सेम था, -1 -2 0 3, राइट। तो ई एक्स करता हूँ, तो ई एक्स करने पे क्या होगा, जो मेरा आउटपुट आएगा, तो आउटपुट क्या है मेरा 1 0 ही आएगा, राइट। अब तुम इसको करके देख लेना घर पे, इसका आउटपुट भी सेम आएगा। अब देखो ये मेरा क्या था x1, ये मेरा x2 आ गया, राइट, ये भी मेरा x1 आ गया। तो अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, तो अब इसको ड्रॉ करने पे देखते हैं क्या होगा। देखो अब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, देखो अब इसको ड्रॉ करते हैं। देखो ये मेरा है 1 and 2 -1 and -2, राइट।
और ये मेरा 0 हो गया। ये मेरा y है, ये मेरा x है, राइट। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। देखो पहले वाला x को ड्रॉ करते हैं तो x की वैल्यू -1 है, ये x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 0। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है। मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक करते हैं। देखो ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, राइट। ये वाला पॉइंट बन रहा है, राइट। थोड़ा बड़ा करते हैं। ये वाला लाइन ये आ गया। दूसरा दूसरा क्या था, -1, 0 पॉइंट था। देखो तो ये -1, 0, तो ये वाली लाइन आ रही है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में। तो ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक इतना चेंज हो रहा है, राइट। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, राइट। हुआ क्या, देखो यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी, -1, 0 आएगा, राइट। तो ये इतना चेंज जा रहा है। ये मेरा पॉइंट पी मान लेते हैं, ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं। तो इतना चेंज है। अब इनके बारे में हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल वे में कैसे चेंज होते हैं, कैसे। देखो हमने पढ़ा क्या था, देखो जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देखो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर काम क्या करता है, देखो हम हर एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। आइगन वेक्टर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जब आइगन वेक्टर का काम क्या है, हम उन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वे में। तब हम देखेंगे कैसे डायरेक्शन सेंस करता है, वेक्टर होता है, वेक्टर कैसे क्या काम करता है, किस तरह डायरेक्शन सेंस करता है, किस तरह नहीं करता है, और हमारे डाटा साइंस में ये किस तरह यूजफुल होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, किस तरह जो ये इसके बारे में किस तरह डायरेक्शन सेंस करता है, इन सब के बारे में अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल वे में कैसे क्या सेंस होगा। देखो सबसे पहले हमने दो लाइब्रेरी ले ली, नमपी ले लिया, मैटप्लॉट ले लिया। सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक मैट्रिक्स लिया था। अगर आपको बताऊं तो ये रहा, राइट। इधर देखिए, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया था मैट्रिक्स वाला, उसके अपन आइगन वैल्यू फाइंड आउट किए थे, राइट। ये वाला रहा 2 1 1, ये वाला देखो 2 1 1 1 2 1 0 0 1, राइट। ये वाला सेम मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स हो गया। अब देखो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो आइगन वैल्यू क्या आई 3 1 1, जो हमने भी फाइंड आउट किया। तो हमारी भी आइगन वैल्यू क्या सेम ही थी, राइट। तो हमारी आइगन वैल्यू की थी, ये थी, देखो 1 1 3, राइट। आइगन वैल्यू सेम आ गई। अब देखो इसने आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया। देखो आइगन वेक्टर हमने भी फाइंड आउट किया, लेकिन हमारे पॉइंट के अंदर से, इसने पॉइंट के अंदर फाइंड आउट किया, राइट। तो ये मोर डिटेल हो गया। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया, राइट। अब देखो डिफाइन, हमने एक डिफाइन मैट्रिक्स किया ए एंड वेक्टर लिया एक्स। अब देखो ए की वैल्यू क्या है -1 2 0 3, राइट। हम जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल शो किया, तो कैसे आइगन वैल्यू अपना आइगन वेक्टर अपना डायरेक्शन सेंस करता है, देखो, राइट। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए एंड मैंने एक वेक्टर लिया है 1 1, राइट, जो मैंने इनिशियल वेक्टर माना है। अब देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ए एंड x1। तो मेरा जो होगा आउटपुट क्या होगा x2। तो मैंने सेम किया और मैंने उसको प्लॉट किया। तो प्लॉट करने के बाद में जो मेरा प्लॉट आया है, अब देखो ये प्लॉट आया, राइट। ये x1 ओरिजिनल है, x2 जो मेरा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, राइट। अब देखो ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये x मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, ये मेरा जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, राइट। तो ये मेरा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये प्लॉट ये बताता है कि जो मैंने ओरिजिनल वेक्टर माना है वो उस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स पे अप्लाई करने के बाद में उस मैट्रिक्स का वेक्टर है नहीं, राइट। अब जैसे क्योंकि देखो, क्योंकि आइगन वेक्टर वो होता है जिसकी डायरेक्शन सेंस नहीं होती है, या तो वो जैसे ये सेम है। जैसे मैं एग्जांपल सेकंड में देखते हैं, देखो डिफाइन मैट्रिक्स ए एंड वेक्टर सेम हो गया। अब मैंने वेक्टर सेंस किया है -1 एंड 2, जो अपन ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये -1 एंड 2 एंड ये वाला लिया, राइट। तो अब देखो इसका जो प्लॉट है, ये फर्स्ट वाला प्लॉट है जो ओरिजिनल है और जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में भी सेम आया, राइट। तो ये बताता है कि जो मेरा और ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर ये वाला ही है,
राइट, ये वाला हो गया। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में भी अपन जैसे इधर देखने पे अपन 1,0 आइगन वेक्टर लिया था, तो इसमें भी मैंने वही आइगन वेक्टर लिया है 1,0, राइट है। तो अब हुआ क्या, अब देखो इसमें भी मैंने डिफाइन मैट्रिक्स ए एंड आइगन वेक्टर लिया है, तो इसके अंदर देखो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। तो इसमें भी यही है कि जो मेरा ओरिजिनल वेक्टर है जो मैंने लिया है वो इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर नहीं है, राइट। ये वाला डिफाइन हो गया। अब देखो ऑल ओवर क्या क्या रहा है, हमारा जो आइगन वैल्यू है कि हमें वो बताता है कि हाउ मच आइगन वेक्टर इज, या तो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, राइट, मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स। आइगन वेक्टर क्या बोलता है कि डायरेक्शन इन विच ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट एज द प्योर स्केलिंग, मतलब वो सेम रहना चाहिए। अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो ओनली फॉर स्केलिंग फैक्टर था, बट आइगन वेक्टर डायरेक्शन दैट रिमेन अनचेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, राइट। या तो वो ओनली फॉर स्ट्रेस होता है या कॉम्प्रेस होता है, राइट, कंप्रेस होता है। तो ये वाला मेरा था। तो अब हम देखेंगे डाटा साइंस में किस तरह ये सब चीजें काम करती है। देखो अब हम डाटा साइंस में ये सब चीजें कहाँ पे काम करेगी, देखो अपन देखते हैं डाटा साइंस के रिस्पेक्ट। अब देखो अब ये चीजें डाटा साइंस में कहाँ काम आएगी। अब देखो ये सब चीजें डाटा साइंस में कैसे काम आएगी, राइट। तो अब देखो डाटा साइंस में सबसे पहले हम जब पीसी पढ़ेंगे, जब आप मशीन लर्निंग में अगर पीसी कहीं पढ़ा है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये सब किस तरह काम आता है, राइट। तो अब देखो होगा क्या, जब हम पीसी पढ़ते हैं तो पीसी में क्या होता है कि पीसी काम क्या करता है, डायमेंशन रिडक्शन करता है, राइट। तो जो आइगन उसके अंदर जो आइगन वेक्टर होता है, आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर क्या करता है, आइगन वेक्टर क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, प्रिंसिपल कंपो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। और वो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या करता है, उस डायरेक्शन का जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन का मैक्सिमम वेरिएंस कवर करता है, मैक्सिमम वेरिएंस शो करते हैं, राइट। उसके लिए ये काम आता है। पेन चेंज करता हूं, राइट। अब देखो आगे देखो, और जो आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू, अब देखो आइगन वैल्यू क्या करता है, तो आइगन वैल्यू करता है कि अमाउंट ऑफ वेरिएंस, राइट, और किसके रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, कि किस डायरेक्शन में कितना मेरा अमाउंट ऑफ वेरिएंस है, राइट। अब दूसरा यूज होता है हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज होता है, राइट। अब थर्ड बता देता हूं कहाँ पे यूज होगा, ग्राफ एनालिसिस में हो गया, ग्राफ एनालिसिस में यूज होगा, राइट। ग्राफ एनालिसिस में अपन बोल सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग होती है उसके अंदर यूज होगा, राइट, उसके अंदर यूज होगा। और बाकी तो जब अपन डीप लर्निंग पढ़ेंगे, जैसे फेस रिकॉग्निशन हो गया या इमेज कंप्रेशन हो गया, राइट, बस यहाँ तक है। और एक अब मैं फोर्थ बता देता हूँ, जैसे गूगल का गूगल का पेज रैंक होता है, हम देखते हैं कि पेज रैंक कैसे करवाते हैं, वो इसी वैल्यू एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पे ही, आइगन वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, राइट, उसमें भी यही यूज होता है। तो नॉर्मली पीसी हो गया तो इसमें यूज होगा मोस्टली मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो यहीं पे अपना लेक्चर खत्म होता है, तो यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।